हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी में आज का जो हमारा टॉपिक है, आज पेट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, ये हमारा टॉपिक है। तो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को कि पेट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। केवल मैं इसका एक ही ट्रिक बताऊंगी, वो भी बहुत ही इजी ट्रिक है। आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोग 95+ नंबर ला सकते हो केवल 10 दिन में। तो आइए आज मैं बताऊँगी आप लोगों को कि पेट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आप लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच जाए और आप लोग आसानी से उस वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज देखिए, जो पेट एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 100 प्रश्न होते हैं और 100 नंबर का होता है। देखिए ये इसमें 100 प्रश्न होते हैं और 100 नंबर का होता है। और इसका जो टाइम होता है एग्ज़ाम का, पेट एग्ज़ाम का जो टाइम होता है वो 2 घंटे का होता है। यानी कि जो क्वेश्चन पेपर होगा पेट यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 100, उसमें 100 प्रश्न होते हैं और उसमें 100, और वो जो 100 प्रश्न होते हैं और जो पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है। और टाइम जो होता है वो 2 घंटे का होता है। गाइज आप लोग बिल्कुल ये मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होता है ना, ये माइनस मार्किंग होता है। पेट एग्ज़ाम जो होता है वो माइनस मार्किंग होता है। इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखते हुए आप लोग पेपर को सॉल्व करिएगा। तो देखिए आप लोग कैसे, कौन सा ट्रिक मैं बता रही हूँ आप लोग, बहुत इजी ट्रिक है। अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आप लोग 95+ नंबर ला सकते हैं, इसको क्वालिफाई आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। अब देखिए पेट एग्ज़ाम के लिए हम कैसे पढ़ें, मायने ये रखता है कि पेट एग्ज़ाम के लिए हम कैसे पढ़ें, पेट एग्ज़ाम के लिए हम कैसे तैयारी करें, क्या करें। तो देखिए गाइस, कुछ लोग क्या होते हैं कि मार्केट से जाके प्रैक्टिस सेट ले लेते हैं और उसी से तैयारी करते हैं। तो इस तरह से वो पढ़ते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि हाँ कौन सा टॉपिक कहाँ से आया है कहाँ से नहीं आया है। तो इस तरह से हमें नहीं पढ़ना है। हमें क्या करना है कि उस पहले नंबर हमें यहाँ से पढ़ना है कि पेट एग्ज़ाम जो यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम जो है वो किस सिलेबस से आता है। तो हमें पहले उसका सिलेबस उठा के देखना है किसके कौन से सिलेबस से आता है, क्या टॉपिक उसमें होते हैं। तो हमें इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, किसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें सिलेबस उठा के देखना है। कि जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे आप कोई सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए, जैसे कि मान लीजिए मैथ का क्वेश्चन है। अगर मैथ का क्वेश्चन आप जाएंगे, अगर आप मतलब ऐसे वैसे इधर उधर से पढ़ रहे हैं आप, तो थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे कि हाँ इस बार मैथ का क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है, कहाँ से आया है, कहाँ से नहीं आया है। तो प्लीज़ अगर आप मैथ का बुक उठा के देखेंगे तो उसमें क्या रहेगा कि जैसे मान लीजिए त्रिकोणमिति से इतने क्वेश्चन आएंगे, और मान लीजिए कि सांख्यिकी से इतने क्वेश्चन आएंगे, और मान लीजिए कि वर्गीकरण हो गया, कुछ जो भी कुछ हो ना, मतलब हो चक्रवृद्धि ब्याज से वो क्वेश्चन आगे हो गया, ये सब आएंगे। अगर तो आप लोग क्वेश्चन, जब मैथ से 4 क्वेश्चन आना है तो हम इतना टाइम क्यों वेस्ट करें, हम जाके इतना टाइम इतनी सारी किताबें क्यों पढ़ें। तो इसलिए आप लोग टॉपिक सिलेबस उठाइए और सिलेबस को देखिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए दूसरा पॉइंट हमारा क्या है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स। मतलब जिससे मान लीजिए हम हिंदी को ले लेते हैं या फिर जनरल नॉलेज को ले लेते हैं। जनरल नॉलेज में हम क्या होता है कि हम जनरल नॉलेज पढ़ते रहते हैं तो वो हमें मतलब मेरे माइंड में, आप मतलब जो कोई भी पढ़ रहा होगा उसके माइंड में ये नहीं बैठता कि हमें पढ़ना क्या, उसे याद भी कुछ नहीं रहता। तो आपको इस तरह से नहीं पढ़ना है, इस तरह से नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये पढ़ने का तरीका जो होता है ना वो गलत होता है। देखिए हमें किस तरह से पढ़ना है, हमें इस तरह से नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हमें टॉपिक वाइज, जैसे कि मान लीजिए हम जनरल नॉलेज पढ़ रहे हैं, उसका जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे हमें एक कॉपी उठाना है। उस कॉपी में हमें शॉर्ट पॉइंट मतलब शॉर्ट बना के लिखना है और एग्ज़ाम के टाइम उसको हमें पढ़ना है, ताकि आप लोगों को एक इजी मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको एक मतलब आइडिया लग जाएगा कि हाँ हमें किस तरह से पढ़ना है। आपको जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आप उसको लिखोगे तो आपको लिखते टाइम भी याद रहेगा, या फिर दोबारा पढ़ोगे आप। जैसे कि उधर अगर मतलब आप प्रैक्टिस सेट या फिर मतलब कहीं से भी आप लोग पढ़ते हैं तो क्या हुआ कि हमें पूरा पेज को उलटना पड़ता है कि हाँ हमने ये कहाँ पढ़ा था कहाँ नहीं पढ़ा था। अगर आप लोग एक शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो उसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी और आप लोगों को हमेशा ये याद रहेगा। तो आप लोग कृपया टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स बनाएं, यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। गाइज अब देखिए हमारा जो दूसरा पॉइंट है, ये प्रीवियस पेपर को सॉल्व करें। मान लीजिए
जैसा जो प्रीवियस पेपर होता है ना, आप लोग उसको बार बार सॉल्व कर लीजिए। हमारा 2 पॉइंट क्या है, प्रीवियस पेपर। प्रीवियस पेपर को हमें बार बार सॉल्व करना है, क्योंकि टीचर का मानना होता है, या फिर जितने भी एग्जामिनर होते हैं या कोई भी हो, मतलब जितने भी होते हैं, सबका मानना होता है कि प्रीवियस पेपर जो होता है ना, उसको सॉल्व करने से एक बार आइडिया लग जाता है कि एग्जाम पेपर जो मतलब बनेगा किस बेसिस पे बनेगा, कितने क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं और क्या क्या क्वेश्चन आएगा। उस बिहेव पे हम उस मतलब प्रीवियस पेपर को सॉल्व करने के बाद हमें एक आइडिया लग जाता है, एक माइंड में सेट हो जाता है कि हाँ हमें इस तरह से टॉपिक को पढ़ना है। तो आप लोग इस प्रीवियस पेपर को उठाइए और उसको सॉल्व करिए, क्योंकि इससे बहुत ही हेल्प मिलती है प्रीवियस पेपर को सॉल्व करने के बाद। तो आप लोग ये दूसरे पॉइंट पे ज़्यादा गौर करिए। अब देखिए हमारा पॉइंट है जो प्रीवियस पेपर हमारा होता है उसको बार बार सॉल्व करें। मतलब प्रीवियस पेपर जैसे कि मान लीजिए आप इस बार 2022 में पेपर दे रहे हैं, तो आप लोग 2001 से प्रीवियस पेपर को उठाइए और उसको बार बार सॉल्व करिए। उससे क्या होता है, आपको एक आइडिया लग जाता है कि इस बार मतलब पेपर कहाँ से कितने क्वेश्चन बार बार पूछे हुए, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हुआ, तो हो सकता है इस बार भी वही क्वेश्चन आने की संभावना हो। अब देखिए हमारा एक थर्ड पॉइंट है, ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक पर फोकस करें। मतलब जैसे कि आपने 2001 से 2022 तक का प्रीवियस पेपर को सॉल्व किया है, तो आप लोग उस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करिए जो टॉपिक बार बार पूछा गया है। आप उस टॉपिक पे इस बार भी फोकस ज़्यादा करिए, क्योंकि हो सकता है मतलब इस बार भी उस टॉपिक से पूछे जाने का ज़्यादा चांस हो, तो उस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करें। अब देखिए हमारा तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि प्रैक्टिस सेट जो होता है ना, उसको हल करें। आप डेली एक प्रैक्टिस सेट उठाइए और आप डेली एक प्रैक्टिस सेट को हल करिए। इससे बहुत ही हेल्प मिलता है, हमें पता चल जाता है कि हाँ हमें किस तरह से प्रैक्टिस सेट को मतलब कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में आते हैं, कितने क्वेश्चन मतलब कैसे कैसे आए हैं, हमें इस सब का आइडिया प्रैक्टिस सेट करने से लग जाता। और ये फॉलो करने पर ना, ये जो थर्ड पॉइंट है ना, फॉलो करने पर हमें बहुत ही हेल्प मिलती है। आप डेली देखिए हमारा एक पॉइंट क्या है, आप डेली एक प्रैक्टिस सेट को डेली हल करें। अब जो लास्ट पॉइंट हमारा है और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो चौथा पॉइंट क्या है, रिवीजन। आप लोग डेली आप जैसे कि आप मतलब एक प्रैक्टिस सेट ने आपने हल किया उसको, या फिर कोई मतलब मान लीजिए जैसे जी के आपने पढ़ा सुबह से, अब शाम तक ना उसको रिवीजन कर डालिए, पूरा इसको रिवीजन कर डालिए, क्योंकि मतलब यही एक सबसे सटीक तरीका है और सबसे वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट तरीका है ये रिवीजन। अगर आप लोग पढ़ने से क्या फ़ायदा, जब आप लोग रिवीजन ही नहीं करेंगे तो आपको वो आएगा ही नहीं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ने के बाद, आप मान लीजिए सुबह से तैयारी कर रहे हो तो शाम तक रिवीजन उसको करिए, क्योंकि रिवीजन करने से ना बहुत ही फ़ायदा होता है। रिवीजन नहीं करेंगे तो आप लोग मतलब जो ही पढ़े रहेंगे आप उसको भूल जाएंगे। तो आप लोग इस चौथा पॉइंट जो हमारा है ना, वो उस पर ज़्यादा फोकस करिए। इससे आप लोग ना पेट एग्ज़ाम UP SSC का जो पेट एग्ज़ाम है ना, आप इससे क्वालिफाई ज़रूर होंगे, 100% होंगे। आप फॉलो करके देखिए इस टिप्स को, आप को 95+ ही नहीं, आप उससे ज़्यादा भी ला सकते हैं। तो प्लीज़ गाइज आप लोग जितना भी मैंने बताया आप इसको फॉलो करिए। मैं जो ये ट्रिक है इसको फॉलो करिए। इसको फॉलो करने से ना गाइस आपको एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आप लोग करके देखिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि हाँ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मेरा मानना है, मेरा ही नहीं, बड़े बड़े जो टीचर होते हैं ना उनका मानना होता है कि अगर ये चारों पॉइंट आप फॉलो करते हैं ना तो आपको एक बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और आप लोग अच्छे से UP पेट का एग्ज़ाम जो है ना वो क्वालिफाई नहीं बल्कि अच्छा आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो प्लीज़ गाइस आप लोग हमारे वीडियो को देखिए। इसी के साथ धन्यवाद।